नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात किया था और इस एपिसोड में आज लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर ज़्यादातर किस में होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या उपचार है और इसमें क्या परहेज किया जाता है। दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके समाधान के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए इसका उपचार क्या है और इसका समाधान क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर में इसका क्या समाधान है और क्या उपचार है। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तो किस किस कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें भी ज़्यादातर हम बात करते हैं महिलाओं में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है ब्लड प्रेशर का लो होना, क्योंकि उनमें ब्लड का फ्लो हर मासिक पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या उनमें ब्लड की कमी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ब्लड कम रहता है, ज़्यादातर महिलाओं में ब्लड कम पाया जाता है, कम रहता है, क्योंकि फिटस को भी ब्लड की ज़रूरत होती है और मदर की भी ज़रूरत होती है। उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है मदर में, या ब्लड कम पाया जाता है जिसकी वजह से उनमें ब्लड प्रेशर लो होता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर उनमें भी इसकी वजह से भी लो होता है, जिसको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, किसी तरह का एंडोक्राइनल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उनको हमेशा लो बीपी की शिकायत होती है। ज़्यादातर तो हार्ट में भी हार्ट की प्रॉब्लम जिसको होती है उसको भी या तो बीपी हाई होगा या बीपी लो होगा। लेकिन अगर इस तरह की कैजुअलिटी होती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी को चोट लग गया, उसमें भी कभी कभी ब्लड लो हो जाता है, प्रेशर जो होता है लो होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन अगर डर गया या कोई ऐसी घटना हो गई या ऐसा कंडीशन आ गया, उस कंडीशन में भी कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दोस्तों, तो वो भी एक कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर लो होने का। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होता है, बहुत लंबे समय से किसी दवा का रिएक्शन हुआ है, किसी चीज़ का एलर्जी हुआ, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, या कोई बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट में है, कोई बहुत लंबी समय से उसको बीमारी हुई है और बहुत लंबे समय से वो चल नहीं रहा है, बेड रेस्ट में है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है दोस्तों, जिसको ब्लड प्रेशर उसकी वजह से भी लो हो सकता है। दोस्तों, या और भी कोई अन्य गंभीर बीमारी हो, या ब्लड लॉस हो गया हो, या ब्लड की कमी रहती हो हमेशा, या उसको ब्लड नहीं बनता है तो उसकी वजह से भी ब्लड लो होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये हम बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर हमारा लो होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सा लक्षण देखने को मिलता है, कौन कौन सा सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। तो सबसे पहला उसमें सिम्टम्स आता है डिजीनेस हो जाता है, ड्राउजीनेस हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, घबराहट आती है, बेचैनी आता है और कभी कभी उसको चक्कर तो आते ही हैं और चक्कर के साथ साथ जो रोगी होता है उसको उल्टी भी होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, सर में दर्द होता है। उसके बाद उसको मन करता है कि चुपचाप लेट जाए। जब भी वो चलता है तो उसको प्रॉपरली से रूप से पैर को सही से नहीं रख पाता है, उसको दिक्कत होती है पैर रखने में। ये कंडीशंस होता है ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तो। उसके बाद अगर किसी को डिहाइड्रेशन यानी बहुत लंबे समय से दस्त हो रहा है या बहुत लंबे समय से काम कर रहा है खेत में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पानी नहीं मिल रहा, उसको प्रॉपर रूप से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पानी की कमी होती है, उसकी वजह से भी ब्लड जो होता है प्रेशर वो लो हो जाता है। ज़्यादातर ये बहुत बड़ा ये कारण होता है। कभी कभी देखिएगा कि गर्मियों के सीजन में या कोई चल के आता है, बहुत दूर से प्यासा हो, या कभी किसी को का लूज मोशन हो गया, डिहाइड्रेशन, उसकी वजह से जो लूज मोशन होने की वजह से बहुत सारा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है वो आराम से उसको ऐसा लगता है कि शरीर में अब ताकत नहीं रहा, वो एकदम लूज हो जाता है, कभी कभी कोलैप्स हो जाता है। कभी कभी ऐसे चांसेस आते हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इसमें आंखों का धुंधलापन यानी आंखों से कम दिखाई देता है
और घबराहट बेचैनी होती है, उल्टी जैसा मन करता है। उसके बाद एकदम थकान हो जाता है, जो जिसको दिक्कत होती है उसको चलने का बिल्कुल नहीं करता है, मन करता है बस लेटे रहें, कुछ नहीं करें, शांति से बस बिस्तर पे पड़े रहें दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा कंडीशन होता है, ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि बीपी हमारा लो हो गया दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मेडिसिन है HDL का लो ब्लड प्रेशर का ड्रॉप आता है, जिसको हम 20-20 बूंद करके 3 टाइम पानी में डाल के लेते हैं। ये बहुत जल्दी असर दिखाना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो हम ये ड्रॉप को यूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम डिजिटलिस यूज करते हैं। डिजिटलिस में घबराहट बेचैनी होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे हम परेशान हो जाते हैं। उसके बाद चक्कर आएगा, चक्कर होने के बाद उल्टी जैसा महसूस होता है अगर, तो हम डिजिटलिस 200 पावर में 5-5 बूंद 3 टाइम इसको हम यूज करेंगे दोस्तों। तीसरी मेडिसिन, अगर हमारा ब्लड प्रेशर अचानक लो हो जा रहा है तो हम विस्कम एल्बम का 200 पावर में 5-5 बूंद 3 टाइम यूज करेंगे। ये भी बहुत अच्छा काम करेगा और जो भी ब्लड प्रेशर जिस तरह से लो हो रहा है उसी हिसाब से ये उसको मेंटेन करता है दोस्तों। तो ये एक हार्ट टॉनिक एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो क्रेटागस का मदर टिंचर है। क्रेटागस मदर टिंचर को हम 15-15 बूंद 3 टाइम पानी में डाल के लेंगे। ये भी बहुत अच्छी दवा है। अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है तो हम इस दवा को यूज करेंगे दोस्तों। अगर कभी आप ब्लड प्रेशर आपका लो हो जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, अगर इस तरह की कंडीशन से आपको इस तरह का लक्षण मिल रहा है आपको दोस्तों, तो घर में अगर नमक चीनी अगर हो तो नमक चीनी का घोल बना के आप थोड़े थोड़े देर पे आप पीते रहें और उसके बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे आप जरूर दिखा लें। जब आप थोड़ा सा रिकवर हो जाए तो इस दवा को आप यूज करके लंबे समय तक यूज करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं दोस्तों। तो जिसको भी कंडीशन हो रहा है इस चीज को फॉलो करें, इसको हल्के में ना लीजिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको हो रहा है तो आप जरूर ट्रीटमेंट ले दोस्तों, इसमें लापरवाही नहीं की जाती है। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप हमसे जो भी चीजें पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाए दोस्तों।